आसपास की शांति में बादलों की छत्र छाया में मैं इस पहाड़ी पर बिल्कुल एकांत में हूँ। साक्षी होकर मैं अपने कर्मों को देख रहा हूँ। क्या मैं हर कर्म से पहले बाबा का आह्वान करता हूँ? बहुत गहराई में जाके पूछेंगे। हर कर्म से पहले मैं बाबा का आह्वान करता हूँ। अभी बहुत ही प्यार से, सम्मान से बाबा का आह्वान करें। महाज्योति को मन की आंखों से देखते हुए स्नेह भरा निमंत्रण दें। मेरे बाबा, मेरे साथी, मेरे मददगार, आ जाओ। मेरे बाबा, मेरे साथी, मेरे मददगार, आ जाओ। ज्योति बिंदु बाबा अपनी किरणें बिखेरता हुआ चारों ओर शक्तियां देते हुए मेरे सम्मुख आ जाते हैं। और सफलता मूर्त का वरदान देते हैं। ओम शांति। सभी होली हंस श्रेष्ठ आत्माओं को ओम शांति। ओम शांति भाई जी, सभी को ओम शांति जी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा के रूहानी बच्चों को ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने धारणा के लिए पॉइंट दिए, बहुत सुंदर सुंदर, सभी के दिल में बसाने वाले, बसने वाले स्पेशल महावाक्य हैं। बाबा ने कहा कि 22 कोप को देखना हेल में जाना। तो बाबा ने कहा कि 22 कोप को नहीं देखना, उसमें बहुत और बेकार सीन होते हैं जो कि ब्राह्मण बच्चों के काम के नहीं। फिर बाबा ने कहा है कि याद की यात्रा से पावन बनना है और उच्च पद लेना है। अगर उच्च पद लेना है तो 22 कोप को बाय बाय करनी है। इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी। फिर बाबा कह रहे हैं कि जो मनसा वाचा कर्मणा कोई भी किसी को दुख ना दे और सभी के कानों में मीठी मीठी बातें सुनानी है और सबको
बाप की याद दिलाओ और बुद्धि का योग जो है एक बाप से जुड़ा रहे और कहीं भी ना भटके। आगे वरदान दिया बाबा ने, स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भव। डिटेल है, जहाँ प्रभु प्रीत है वहाँ अशरीरी बन एक सेकंड के खेल के समान है। जहाँ प्रीत होती है वहाँ कुछ भी त्यागना पड़े कोई बड़ी बात नहीं। जैसे स्विच ऑन करते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे प्रीत बुद्धि बन स्मृति का स्विच ऑन करो तो देह और देह की दुनिया की स्मृति का स्विच ऑफ हो जाए। मेरी तुमसे लागी प्रीत प्रभु जी, तुमसे लागी प्रीत। अगर प्रीत है तो दुनिया की कोई भी चीज अच्छी नहीं लगेगी। ये सेकंड का खेल है। मुख से बाबा कहने में टाइम लगता है, लेकिन स्मृति में लाने में कोई भी टाइम नहीं लगता। ये बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बॉम्ब है। आत्मा का जो बॉम्ब है ये पुरानी दुनिया को भुलाने का काम करता है। आगे स्लोगन दिया बाबा ने बहुत सुंदर, देह भान की मिट्टी के बोझ से परे रहो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज की साकार मूल्य से जो समान रखा, मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी हूँ। योग अभ्यास का प्रण था कि बाप की याद से सतो प्रधान बनना है। 63 जन्मों की कट चढ़ी हुई है, वह इस जन्म में उतारनी है। धारणा, मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी किसी को भी दुख नहीं देना है। सेवा, सबको ये संदेश देना है कि बाबा आया है, उनसे ये वर्षा पाओ। चिंतन, हम बाप के बच्चे मालिक हैं। हमने कोई बाप के पास शरण नहीं ली। बच्चा कभी बाप की शरण में नहीं जाता। बाप ने हमको अपना बनाया है, तो हमारा अधिकार है, मांगना नहीं है। स्मृति में रहा कि देवान की मिट्टी के बोझ से परे रहो तो डबल लाइफ फरिश्ता बन जाएंगे। चेकिंग का पॉइंट है, बाइस्कोप नहीं देखना है, यह हेल में जाने का रास्ता है। ओम शांति। ओम शांति। आज की साकार मुरली का जो स्वमान है मैंने लिया, मैं अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाली प्रीत बुद्धि आत्मा हूँ। स्मृति में रखा, हम बाप के डायरेक्ट बच्चे हैं। हमने बाप की शरण नहीं ली है। हम आत्माओं को पढ़ाने वाला एक बाप ही है। यह सदा स्मृति रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा और माया तंग भी नहीं करेगी। चिंतन का पॉइंट था कि जैसे कमरे में लाइट जलाने से अंधकार समाप्त हो जाता है, वैसे ही स्मृति का स्विच ऑन करने से देह अभिमान मिट जाता है। देही अभिमान में रहने से आत्मा हल्कापन और स्वतंत्र महसूस करती है। चेकिंग का पॉइंट लिया कि क्या मैं बाप समान दिव्य, शक्तिशाली और सत्य स्वरूप आत्मा हूँ। मैं माया की हर चुनौती को हंसकर स्वीकार करती हूँ। और धारणा में बाबा ने आज बोला कि बाइस्कोप तो हेल का रास्ता है, इसलिए उसको नहीं देखना है। याद की यात्रा में रहकर पावन बनना है, पे ऊंच पद पाना है। पुरानी दुनिया से दिल लगानी नहीं है। किसी को कोई दुख ना देकर प्यार से बात करनी है। सबको बाप का परिचय देना है। वह बाप नीचू, के संग में मम्मा का फोन आ रहा है, दादू के फोन से कर लो। और बाप के संग में रंगना है। सेवा का पॉइंट लिया, बाबा ने कहा है कि आप ही अपने को राज तिलक देने के लायक बनाना है। ओम शांति। ओम शांति। आज का सम्मान, मैं प्रीत बुद्धि आत्मा हूँ। योगाभ्यास, अब इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। जितना पावन बनेंगे तो उच्च पद मिलेगा। सारी याद की यात्रा की बाजी है। धारणा, मनसा वाचा कर्मणा, कोई को दुख तो नहीं देना दिया है। सेवा, सबके कानों में मीठी मीठी बातें सुनानी है। सबको बाप की याद दिलाने की सेवा करनी है। चिंतन, यह ड्रामा है। जो कुछ होता है वह ड्रामा में एक ही बार होता है।
बाप भी एक ही बार पढ़ाने आते हैं, तुम कोई शरण नहीं लेते हो। स्मृति, ये पाठशाला बड़ी वंडरफुल है, यहाँ बूढ़े भी कहेंगे हम जाते हैं भगवान भगवती बन। और चेकिंग की कि मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख तो नहीं दिया। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान लिया, मैं आत्मा प्रीत बुद्धि हूँ। सेवा का पॉइंट, जो ज्ञान हमें मिला है दूसरों को भी देना है। सृष्टि चक्र को याद करना है और दूसरों को भी कराना है। सबको संदेश देना है कि बाबा आया हुआ है। चिंतन का पॉइंट, बाप को बोलने से माया आ जाती है। ये पुराना शरीर छोड़कर हम अपने घर जाना है। यह ड्रामा बदल नहीं सकता है, हमें जीते जी मरना है। योगाभ्यास, अपने को आत्मा समझ निराकार बाप को याद करना है। इससे हम सत्व प्रधान बन जाएंगे। स्मृति में रखा, बच्चे कभी भी बाप की शरण में नहीं जाते हैं, क्योंकि बच्चे मालिक होते हैं। बाबा संगम युग में एक ही बार शिक्षक के रूप में हमें पढ़ाने आते हैं और हमारा बुद्धि योग बाबा के साथ लगा रहे। चेकिंग का पॉइंट, मन बुद्धि कर्म से किसी को सारे दिन में दुख तो नहीं दिया। धारणा, मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं देना है। इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाना है। और नशे का पॉइंट, हमें शिव बाबा पढ़ाने आए हैं, हम ऊंच से ऊंच बाप के बच्चे हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। आज की साकार मुरली से मैंने सम्मान लिया। मैं बाप की याद में रहने वाली आज शरीरी आत्मा हूँ। धारणा, बाइस्कोप सिनेमा हेल में जाने का रास्ता है, इसलिए बाइस्कोप नहीं देखना है। याद की यात्रा से पावन वन ऊंच पद लेना है। इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। मनसा वाचा कर्मणा, कोई को भी दुख नहीं देना है। सबके कान में मीठी मीठी बातें सुनानी है। सबको बाप की याद दिलानी है। बुद्धि योग एक बाप से ही जोड़ना है। योग अभ्यास, जहाँ प्रभु प्रीत है वहीं आशरीरी बनना एक सेकंड के खेल के समान है। जैसे ऑफ जैसे स्विच ऑन करते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे प्रीत बुद्धि बन स्मृति का स्विच ऑन करें तो देह और देह के संबंध से स्विच ऑफ हो जाएगा और फिर परमात्मा से जुड़े रहेंगे। स्मृति, देह भान की मिट्टी के बोझ से परे रहकर डबल लाइट फरिश्ता बनना ही है। सेवा, जो बाप हमको सिखाते हैं हमें भी औरों को सिखाना है। स्वयं सृष्टि चक्र को याद कर औरों को भी याद दिलाना है। जो गुण स्वयं में हैं वही औरों में भी भरने हैं। चिंतन, सत्यता और सभ्यता की परख है संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, सब में दिव्यता की अनुभूति होनी ही चाहिए। बोल व कर्म में अगर दिव्यता नहीं है तो दूसरों को आपका सच नहीं लगेगा। इसलिए सत्यता की शक्ति से दिव्यता का धारण करना ही चाहिए। दिव्यता को धारण करना ही चाहिए। चेकिंग, मैं आत्मा याद रखती हूँ कि मैं बाप समान कर्म करने से ही बाप समान बनूंगी। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठा मीठा परिवार। ओम शांति। ओम आज का स्वमान लिया, मैं प्रीत बुद्धि आत्मा हूँ। स्मृति में रखा कि हमारा शिव बाबा बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। हमें पढ़ाने वाला निराकार है। ये बुद्धि में रखेंगे तो हम निराकारी आत्माओं का खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। फिर माया तंग नहीं करेगी। जब निराकारी याद रखेंगे ना तो माया तंग नहीं करेगी। चिंतन का पॉइंट लिया कि बच्चे कोई शरणागति नहीं लेते हैं, यह है अक्षर भक्ति मार्ग के। बच्चे तो मालिक होते हैं। बाबा ने हमें अपना बनाया है और हमने बाप को अपना बनाया है। बाबा को हम बुलाते ही हैं कि आओ हमको अपने घर ले चलो, अरज आई। धारणा का पॉइंट ये कि बाइस्कोप नहीं देखना है, पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है
और किसी को दुख नहीं देना है, सबको बाबा की याद दिलानी। और एक बड़ा अच्छा पॉइंट आज बाबा ने कहा कि ये बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बॉम्ब है। बॉम्ब कैसा है? आत्मिक बॉम्ब। तो सेवा का पॉइंट लिया कि सबको बाप की याद दिलाने की सेवा करनी है, सबका बुद्धि योग एक बाप से जोड़ना है, सबके कानों में मीठी मीठी बातें सुनानी। नशे का पॉइंट लिया कि शिव बाबा ही हमारा स्वीट बाप और टीचर और सदगुरु है, और हमको भी बहुत बहुत स्वीट बनाते हैं, और हम कृष्णपुरी में जरूर जाएंगे। इस बात का नशा रखना है। चेकिंग है, ये मनसा वाचा करना किसी को दुख तो नहीं देते हैं। योगाभ्यास के लिए अशरीर स्थिति में रहने की योगाभ्यास की। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। आज सोमान लिया, मैं जगतजीत आत्मा हूँ। योगाभ्यास, अपने को आत्मा समझ मामिकम बाप को याद किया। याद की यात्रा से ही हम पावन बन ऊंच पद लेना है, इसलिए बुद्धि योग एक बाप से जुड़ाना है। सेवा, सबके कान में मीठी मीठी बातें सुनानी है कि शिव बाबा को याद करो तो याद से विकर्म विनाश होंगे। सबको संदेश देना है बाबा आया हुआ है, और खुद पढ़ के फिर पढ़ाना है। धारणा, बाइस्कोप हेल में जाने का रास्ता है, इसलिए बाइस्कोप नहीं देखना, सबके कानों में भी मीठी मीठी बात सुनानी है, सबको बाप की याद दिलानी है। चिंतन, गृहस्थ व्यवहार में रहते सबसे बातचीत करनी है, रिश्ता भी रखना है। चैरिटी बिगिंस एट होम, रिश्ता रखेंगे तभी उनका उद्धार करेंगे। स्मृति, हमें आपे ही अपने को राज तिलक देने के लायक बनाना है। ज्ञान और योग से बुद्धि में शिव बाबा हमारा स्वीट बॉब टीचर सदगुरु है, जो हमें बनाते हैं। फिर आ गया चेकिंग, मनसा वाचा कर्मना, किसी को भी दुख तो नहीं देते हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज की सत्संग से सोमान लिया, मैं प्रीत बुद्धि आत्मा हूँ। योगाभ्यास, बाबा को याद से जितना पावन बनेंगे उतना ही ऊंच पद पाएंगे। धारणा के लिए मनसा वाचा कर्मणा, कोई को भी दुख नहीं देना है, सबके कानों में मीठी मीठी बातें सुनानी है, सबको बाप की याद दिलानी है। सेवा के लिए सबको संदेश देना है कि बाबा आया हुआ है, उनसे ये वर्षा पाओ। स्मृति में रखा, ये भगवान की यूनिवर्सिटी है, इसमें छोटे बड़े सब पढ़ते हैं। यहाँ हम मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ते हैं। चिंतन किया, हम बाबा के पास आए हैं, वे हमारा बाबा भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है, परंतु है निराकार। चेकिंग करनी है अपनी, इस पुरानी दुनिया से दिल तो नहीं लगानी। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज की मुरली से सम्मान लिया, मैं प्रीत बुद्धि आत्मा हूँ। स्मृति में रखा, सुख धाम बाप की मिल्कियत हमें मिलती है। नशे का पॉइंट था, भगवान हमें भगवान भगवती बनाते हैं, ऊंचे से ऊंच शिव बाबा है जिसके हम बच्चे हैं। सेवा का पॉइंट लिया, सृष्टि चक्र को याद करो और दूसरों को भी याद कराओ। और सेवा का दूसरा पॉइंट है, सबको संदेश देना है कि भगवान आया हुआ है। चिंतन का पॉइंट लिया, मन मनाभव के मंत्र से हम देवता बन जाते हैं, रचयिता शिव बाबा राजयोग सिखा रहे हैं। धारणा की पॉइंट ली, मनसा वाचा कर्मणा, कभी किसी को दुख नहीं देना, इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी, बाबा की याद से सतो प्रधान बनना है, और बाइस्कोप हल में जाने का रास्ता है, इसलिए देखनी नहीं बाइस्कोप। चेकिंग की पॉइंट ली, स्वयं को राज तिलक देने के लायक बनाया है, और योग की पॉइंट थी अशरीरी बनने का अभ्यास किया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया ओम परिवार। शांति। आज का सम्मान लिया, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। योग का हाँ पॉइंट जी, लिया, ओम मैं शांति जी। बाप को याद करते रहो। आज की मुरली का सम्मान लिया कि मैं आत्मा डबल लाइट फरिश्ता हूँ और बाबा की प्रीत बुद्धि आत्मा हूँ। रेणु बहन, योगाभ्यास, वो मीतू बहन अभी बोल रहे थे। बोलूं मैं? नहीं, मीतू बहन बोल रहे थे ना अभी बीच में। हाँ जी, आज का बोलूं मैं सम्मान आगे? लिया, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। आवाज आ रही योग है का मेरी? पॉइंट लिया, बाप को याद करते रहो। आवाज तो आपकी तो आ रही है। हाँ
अभी अच्छा मीतू ठीक बहन है। बोल रहे हैं अभी। हाँ जी, चलो वो बोल लेते हैं, कोई बात नहीं। आप बाप बोल लो को पहले याद बहन। करते रहो तो आप ही तिलक के लायक बन जाएंगे। और स्मृति में रखा, स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करना तो प्रीत बुद्धि बन जाएंगे। और बाबा ने कहा बाप सर्वशक्तिवान है, ये ड्रामा ड्रामा है। फिर उनमें जो एक्टर्स हैं उनमें सबसे ज्यादा सर्वशक्तिवान शिव बाबा है। और फिर है रावण, आधा कल्प है राम राज्य और आधा कल्प है रावण राज्य। फिर बाबा ने कहा कि जैसे बाबा ज्ञान का सागर सुख का सागर है, वैसे बाबा हमें भी बनाते हैं। और बाबा ने कहा तुम भी सबको सुख दो। और चेकिंग का पॉइंट रखा कि मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख तो नहीं दिया। ये पाठशाला बहुत बड़ी और वंडरफुल पाठशाला है। यहाँ बड़े बच्चे सब एक साथ पढ़ते हैं भगवान की पाठशाला में। भगवान भगवती बनने के लिए पढ़ते हैं। तुमसे कोई पूछे कि कहाँ जाते हो तो बोलो कि हम जाते हैं ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में राजयोग सीखने। अक्षर ऐसे सुनाओ जो वो चक्रित हो जाए। फिर बाबा ने कहा कि तुम बाप के बच्चे जो हो वो मालिक हो। तुमने कोई बाप के पास शरण नहीं ली है। बच्चा तो अधिकारी होता है, कभी शरण में नहीं जाता है। तो हम बाप के पास आए हैं, वो हमारा बाबा शिक्षक और सतगुरु तीनों है, परंतु है निराकार। हम निराकारी आत्माओं को पढ़ाने वाला निराकार बाबा है। ये बुद्धि में सिमरन रहे तो खुशी का पारा चढ़ेगा और माया तंग भी नहीं करेगी। ओम शांति। थैंक यू। रेणु बहन अब आप बोलिए। हाँ जी, बोलूं मैं पॉइंट। हाँ जी बोलिए। हाँ जी। आज का सोमान है, मैं आत्मा डबल लाइट फरिश्ता हूँ और बाबा की प्रीत बुद्धि आत्मा हूँ। योगाभ्यास है कि बाप की याद से सतो प्रधान बनना है और बाबा को बाप टीचर और सतगुरु रूप से याद करना है। धारणा का पॉइंट है कि स्मृति का स्विच ऑन करके सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करके प्रीत बुद्धि बनना है। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना और पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी। और सेवा का पॉइंट है सबका बुद्धि योग एक बाप से जुड़ाना है और वर्षा तो रचता बाप से ही मिलता है, रचना से नहीं। स्मृति में रखा कि सिनेमा नहीं देखना, याद की यात्रा से पावन बन के ऊंच पद प्राप्त करना है और बाबा हमें स्वर्ग का मालिक बनाने ही आए हैं। चिंतन किया कि देह भान की मिट्टी के बोझ से परे रहेंगे तो डबल लाइट फरिश्ता स्वतः बन जाएंगे। और ड्रामा भी हूबहू रिपीट होता है, ड्रामा के पट्टे पर अटल रहना है। चेकिंग के लिए अशरीरी स्थिति का अनुभव किया, जो बाबा हमें सिखलाते हैं और उनको भी सिखलाना है और सृष्टि चक्र को भी याद करना है और औरों को भी कराना है और बाप समान गुण धारण करने हैं। थैंक यू। ओम शांति। किसी भाई बहन ने अगर कोई अपना पॉइंट शेयर करना है तो उसका स्वागत है, कर सकते हैं। बाबा की याद में बैठते हैं और बाबा के सुंदर महावाक्यों को सुनते हैं। आज बाबा ने विशेष तौर पर युवा वर्ग के प्रति बहुत अच्छा संदेश दिया है, क्योंकि युवा वर्ग, कल भी बाबा ने इस पॉइंट को टच किया था, आज बहुत डिटेल में इस बात को कहा है। युवा वर्ग से बाप को बहुत आशाएं हैं। एक तो शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से भी स्वस्थ होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। दूसरे, युवा वर्ग के अंदर एक कुछ ना कुछ नया नवीनता करने का जो है जज्बा होता है। जिम्मेदारियों का बोझ कंपैरेटिवली कम होता है। इसलिए बाबा भी चाहते हैं कि जो है संगम युग पे विशेष तौर पे जो युवा वर्ग है
अगर उनको ये ज्ञान मिल जाए और वो ये जिम्मेवारी ले लें तो जो काम देरी से होता है वो बहुत जल्दी हो जाए। सिर्फ बाबा इसीलिए जो है ऐसा जो विशेष संगठन, जो श्रेष्ठ संगठन है, वो तैयार करना चाहते हैं युवा वर्ग से। अब तो हम देख रहे हैं कि हमारे इस ज्ञान के अंदर युवा वर्ग बहुत आगे हैं, बहुत समर्पित भी हो गए हैं और उनके अंदर कुछ ना कुछ नवीनता करने का जज्बा रहता ही है। आज बाबा जो है विशेष, बाबा का जो रूप है सदा रहमदिल, दया के सागर के रूप में बाबा जो है अपने बच्चों से मिल रहे हैं। और बाप दादा के सामने जो बच्चे बैठे हैं, जो युवा वर्ग है, बाबा उनको कह रहे हैं हंस आसनधारी, होली हंस है। बाबा ऐसी सभा को देखे हैं क्योंकि हर एक श्रेष्ठ आत्मा होली हंस तथा एक बाप दूसरा ना कोई, इसी लगन की मगन में स्थित रहती हैं ऐसी आत्माएं। इसलिए बाबा ने कहा ये होली हंस आसनधारी आत्माएं हैं। बाप दादा जो है ऐसे होली हंसों को देख के बहुत हर्षित होते हैं। हर होली हंस ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा, विश्व कल्याणकारी है। हर एक के दिल में दिलाराम बाप की याद समाई हुई है। हर एक अपने वर्तमान और भविष्य को बनाने में लगन से लगे हुए हैं। और ऐसा श्रेष्ठ संगठन सारे कल्प में सिवाय संगम युग के कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि एक परिवार, एक लगन और एक ही लक्ष्य है। ऐसा जो है एक परिवार, एक लगन और एक ही लक्ष्य फिर कभी संगम युग के सिवाय फिर कभी नहीं होगा। इसलिए बाप दादा को ऐसे बच्चों पर विशेष नाज है। इतना बड़ा परिवार व संगठन और हर एक श्रेष्ठ बाप के बच्चे बनने के कारण बाप के वर्षे के अधिकारी हैं। तो इतने सब अधिकारी बच्चों को देख बाप को बहुत खुशी है। बाबा अपने ऐसे बच्चों की जो है महिमा कर रहे हैं कि एक एक बच्चा कुल का दीपक है, विश्व परिवर्तन करने के निमित्त आत्मा है। हर एक बच्चा चमकता हुआ सितारा और विश्व को रोशनी देने वाला है। हर एक के भाग्य की अविनाशी लकीर मस्तक पर दिखाई दे रही है। ऐसा श्रेष्ठ संगठन विश्व में एक मत, एक राज्य, एक धर्म की स्थापना करने के दृढ़ संकल्पधारी है। बाबा कितना दूरंदेशी है। हर बच्चे का जो है भाग्य जो है उसका जो है गुणगान करता है। भक्त तो जो है देवी देवताओं के गुणगान करती है, यहाँ स्वयं बाप अपने ऐसे बच्चों के गुणगान करता है। ओहो हमारा भाग्य। बाप दादा युवा वर्ग को देख रहे थे, चाहे कुमार चाहे कुमारी, लेकिन हर एक के मन में उमंग उत्साह है कि हम सभी अपने विश्व को व देश को सुख और शांति के लिए भटकती हुई आत्माओं अर्थात अपने भाई बहनों को सुख और शांति का अधिकार अवश्य दिलाएंगे। अपने विश्व को फिर से सुख शांति में संसार बनाएंगे, ऐसा उनका दृढ़ संकल्प है। इतना बड़ा संगठन क्या नहीं कर सकता। एक तो श्रेष्ठ आत्माएं, पवित्र आत्माएं हो, पवित्रता की शक्ति हो। दूसरे मास्टर्स और शक्तिवान होने के कारण सब शक्तियां साथ है, संगठन की शक्ति है। और तीसरे साथ साथ त्रिकालदर्शी होने के कारण जानते हो कि अनेक बार हम विश्व परिवर्तक बने हैं। इसलिए कल्प कल्प के विजयी होने के कारण अब भी विश्व परिवर्तन के कार्य में विजय निश्चित है। उनके मन में ऐसी विश्व परिवर्तक आत्माओं के अंदर कि होंगे या नहीं होंगे ये क्वेश्चन नहीं उठता, क्योंकि निश्चय बुद्धि है और निश्चय बुद्धि विजयंती का गायन है। ऐसा अनुभव करते हो ना कि सुख का संसार भी आया कि आया, विश्व के मालिक को विश्व का राज्य निश्चित ही प्राप्त हुआ पड़ा है। अब बाबा अपने ऐसे युवा वर्ग से पूछते हैं कि युवा वर्ग क्या करेगा। अपने देश के व विश्व के राज्य नेताओं को ये खुशखबरी सुनाओ
कि जिस बात का आप स्वप्न देख रहे हो कि ऐसा होना चाहिए, हर आदमी चाहता है ना कि राम राज्य होना चाहिए, सुख शांति अमन होना चाहिए, तो डिक्लेयर कर दो कि जो चाह रहे हैं वो हम पूर्ण करके दिखाएंगे। देश से सिर्फ एक महंगाई नहीं, डबल महंगाई मिटा कर दिखाएंगे। लौकिक में तो हम लोग फाइनेंशियल जो है महंगाई होती है, हम उसी की बात करते हैं कि महंगाई बहुत होगी। यहाँ पर बाबा ने महंगाई का बहुत सुंदर चरित्र बताया है कि महंगाई, वास्तविक महंगाई क्या चीज होती है। महंगाई का आधार है चरित्र की महंगाई। कहते हैं जिसका चरित्र गिर गया उसका सब कुछ गिर गया, और जिसका सब कुछ गिर गया केवल चरित्र बचा था उसके पास सब कुछ है। जब चरित्र की महंगाई व चरित्र के दुख, अशांति की गरीबी मिट जाएगी, तब स्वतः ही सर्वात्माएं धनवान तो क्या, लेकिन राज्य अधिकारी बन जाएंगी। यही शुभ उम्मीद है, विश्व की निमित्त आत्मा को पूर्ण करके दिखाओ। क्योंकि सब तरफ से विश्वास दिलाने के नारे सबने बहुत सुने हैं, इतने सुने हैं जो सुनकर विश्वास ही निकल गया है। दुनिया में राजनीतिक पार्टियां तो वादे बहुत बहुत कर लेती हैं, लेकिन वास्तविकता में होता कुछ नहीं है। नारे ही का खेल रह गया, नारों की ही राजनीति होकर रह गई। तो बाबा जो है उसी चीज को कंपैरिजन करके बता रहे हैं। लोगों का जो है विश्वास उठ चुका है। अब वो ये कह रहे हैं कि अब तुम को ये सुनाना बताना है, सिर्फ कहना ही नहीं है, कि मुख से बोलना ही नहीं है, लेकिन अपने जीवन की श्रेष्ठता दिखाकर अपने चेहरे और चलन से होली हंस की तरह पवित्रता की झलक, जो चलन है जो दिखाई दे सबको, उससे जो नाउम्मीद आत्माएं हो गई हैं उनके अंदर उम्मीदों की समृद्धि पैदा करना है, उनके अंदर श्रेष्ठ स्मृति की स्मृति पैदा करना है, और उनको जो है सत्य वो समझाना है, सत्य ज्ञान देना है। क्योंकि अब तक तो सभी आत्माएं जो है धोखा ही खा रही थी, उनके अंदर से जो विश्वास नाम की चीज ही खत्म हो गई थी। इसलिए बाबा ने कहा कि युवा वर्ग को अब उनके अंदर विश्वास पैदा करना है, अपने चेहरे और चलन से पवित्रता को चारों तरफ फैलाना है। आज के नेता युवा वर्ग से विनाशकारी कर्तव्यों के कारण घबराते हैं, क्योंकि देखते हैं ना अगर यूथ अपनी पर आ जाए तो सब तहस नहस कर देता है, पूरी की पूरी जो है सरकार ही बदल देते हैं अगर अपनी पर आ जाता है। इस चीज का बाबा यहाँ पर जो है रेफरेंस दे रहे हैं। तो आप सभी विश्व कल्याणकारी और उन्हों को ये सिद्ध करके दिखाओ कि इस देश के हम युवा वर्ग अपने भारत देश को विश्व में सर्वश्रेष्ठ स्वर्ग का स्थान बनाकर विश्व को दिखाएंगे कि भारत ही प्राचीन, अविनाशी, सर्वसंपन्न, सर्वश्रेष्ठ देश है। भारत विश्व के लिए आध्यात्मिक रोशनी देने वाला लाइट हाउस है। भारत की महिमा के लिए बाबा बता रहे हैं कि हमारे युवा वर्ग को अब जो है ये जो है सिद्ध करके बताना है। क्योंकि इस श्रेष्ठ कर्तव्य को कराने वाला कौन है, उसकी पहचान कर ले, अर्थात शिव बाबा ही इस कार्य को करने वाला है। युवा वर्ग तो केवल साथी हैं। निर्बाप की पहचान कर ले ताकि किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन, डाउट अंदर ना आए। और विशेष तौर पर जब बाबा ने युवा वर्ग से कहा है कि अपने जीवन से, अपने कर्तव्य से बाप का परिचय कराओ। केवल मुख से जो है कहना बोलना नहीं है, अपने जीवन की जो श्रेष्ठता है उससे जो है प्रत्यक्षता करनी है। तभी तो लोग कहेंगे जिसकी रचना इतनी सुंदर, उसको बनाने वाला रचयिता कितना सुंदर होगा। तो इसी चीज का बाबा यहाँ जिक्र कर रहे हैं। आगे बाबा कुमारियों से कह रहे हैं कि कुमारियां क्या समझती हैं। कुमारियों का एक रूप होता है दुर्गा का रूप। जब दुर्गा की पूजा करते हैं तो अपने को भाग्यवान समझते हैं ना। यहाँ तो कितनी सारी दुर्गाएं हैं, एक एक शिव शक्ति कमाल करके दिखाने वाली है। और जिन शक्तियों की घर घर में पूजा कर रहे हैं, बाबा देखो आह्वान कर रहे हैं कि हे शिव शक्तियां, अपने भक्तों को फल तो दो। वो बेचारे फल चढ़ाते चढ़ाते थक गए हैं,
इतने जो उन्होंने फल चढ़ाए हैं उनका रिटर्न भक्ति का फल तो उनको दोगी ना। भक्तों पर तरस नहीं आता है क्या? आगे पांडवों के लिए कह रहे, पांडवों की भी पूजा हो रही है। पांडवों की विशेष तौर पे दो प्रकार से पूजा होती है, एक महावीर हनुमान के रूप में, दूसरे विघ्न विनाशक गणेश के रूप में। दोनों ही रूप में जो है शक्ति की इच्छा से भक्ति होती है, क्योंकि महावीर हनुमान को भी शक्ति का अवतार माना जाता है और विघ्न विनाशक को भी शक्ति का अवतार ही माना जाता है। तो ऐसी भक्त आत्माओं को सर्व शक्तियों का फल दो, सदा के लिए विघ्न से पार होने का सहज रास्ता बताओ, और उनको जो है सभी प्रकार से प्राप्ति स्वरूप बनाओ। बाबा ऐसे युवा वर्ग से जो है आस रखते हैं। आगे बाबा याद प्यार दे रहे हैं। याद पर सुरेश माता जी आप दे दीजिए। सुरेश माता जी गायब हो गए, अव्यक्त हो गए लगता है। बोल रही हूँ भैया। अच्छा, बोल रही हूँ, आवाज नहीं आ रही क्या? अब आनी शुरू हुई है। ठीक ठीक, चलो। बाबा ने कहा है कि याद प्यार इतना भरपूर करने वाला होता है कि जितनी बड़ी झोली होती है उतनी भर जाती है। और फिर बाबा ये भी कहते हैं कि कोई भी चीज अप्राप्त नहीं है आत्माओं के लिए। जो बाबा की सिकिलती आत्माएं हैं उनको सब तरह की भरपूरता मिलती रहती है, सुबह से लेके शाम तक, रात तक, जब चाहो बाबा से भरपूर होते चले जाओ, उसकी याद में बैठो। बाबा ने कहा कि सदा अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा अनेकों की जीवन बनाने वाले सर्व भारतवासियों की श्रेष्ठ सुखी संसार की शुभ कामना पूर्ण करने वाले, घर घर में श्रेष्ठ चरित्र का दीपक जगाने वाले, सदा अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति कराने वाले, ऐसे दृढ़ संकल्पधारी निश्चित विजयी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। गुड नाइट बाबा, ओम शांति। कल हम अपनी झोली भरपूर करने के लिए आदमपुर जा रहे हैं। वहाँ पे बहुत बहुत सारा एक मेला लगा है हमारे गांव में, दीदियों का, दादियों का। दादियां तो नहीं है खैर अब हमारी, लेकिन बहुत भरपूर करने वाला मेला है। ओम शांति सभी को, थैंक यू। शुक्रिया सुरेश मेहता। चलो अब बाबा को याद करते हुए अपने प्रश्न उत्तर शेयर करेंगे। ओम शांति। पहला प्रश्न रितु बहन और रानी बहन से, बाप दादा के सामने कौन सी सभा है? ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली आज की, आपने अच्छे से समझाई। आज बाप दादा हंस आसनधारी होली हंसों की सभा देख रहे हैं। वो अपने बच्चों को होली हंस कह रहे हैं। तो हर एक श्रेष्ठ आत्मा होली हंस, सदा एक बाप दूसरा ना कोई, इसी लगन में मगन आत्मा है। बाबा ये देख रहे हैं सबको, होली हंस देख रहे हैं सभा में, और श्रेष्ठ आत्माएं सभी, और एक बाप दूसरा ना कोई, इसी लगन में मगन। यही स्थिति हंस आसन में, यही है स्थिति हंस आसन की। तो ऐसी होली हंसों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। और हर होली हंस ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा, विश्व कल्याणकारी। वगैरह जितने भी जो मेरे होली हंस है, मेरे बच्चे ज्ञानी तो आत्मा, वो सब विश्व कल्याणकारी हैं। और हर एक के दिल में दिलाराम बाप की याद समाई हुई। सबके दिल में हम हमेशा ही बाबा निकलता है मुंह से। तो हर एक अपने वर्तमान और भविष्य को बनाने में लगन से लगे हुए हैं, सभी लग रहे हैं, सब पुरुषार्थ कर रहे हैं वगैरह मेरे बच्चे। तो ऐसा श्रेष्ठ संगठन सारे कल्प में सिवाय संगम युग के कभी नहीं दे सकते, क्योंकि हमें संगम युग पर ही परिवार मिलता है, एक ही पढ़ाई पढ़ते हैं, एक ही लगन में कि बाबा के पास जाना है, बाबा से मिलन मिलाना है, एक ही लक्ष्य है सबका। तो फिर वो ऐसा कह रहे हैं बाबा फिर ऐसा कभी देखेंगे नहीं, लेकिन संगम युग पे है ये सब, एक ही परिवार है हमारा ब्राह्मण परिवार। तो बाबा जो है यही कह रहे हैं कि सभी बच्चे जो है
दिल में मतलब लगन में लगे हुए हैं, भविष्य बनाने में लगे हुए हैं। और ऐसा संगठन है जो सारे कल्प में सिवाय संगम योग के कभी नहीं देख सकते। ओम शांति। ओम शांति जी। बहुत अच्छी मुरली समझाई भाई जी आपने। बाबा का लाख लाख शुक्रिया। और रितु बहन आपने बड़े अच्छे से क्लियर किया। वाह मेरे बाबा वाह। हम बच्चों में कितना उमंग उत्साह भरते हैं बाबा। हंस आसनधारी होली हंसों की सभा को आज बाबा देख देख हर्षित हो रहे हैं। और हमारे अंदर और उमंग उत्साह और नशा भर रहे हैं। यहाँ पर बाबा ने एक एक आत्मा को श्रेष्ठ आत्मा होली हंस कहा है। जो जिनके दिल में, बुद्धि में, दिमाग में, हर चीज में एक बाप और दूसरा ना कोई, इसी लगन में सभी आत्माएं मगन रहती हैं। यही स्थिति हंस आसन है। देखो कितना अच्छा बाबा ने हमें समझाया है कि हम इसी स्थिति में रहेंगे तो ये स्थिति हंस आसन है। ऐसे होली अंश को देखकर बाप दादा हमेशा हर्षित होते हैं और वरदानों से हीरे मोती लुटा ज्ञानी तू आत्मा है, योगी तू आत्मा है, और सभी आत्माएं विश्व कल्याणकारी हैं। हर एक के दिल में दिलाराम बाप की याद है। जी बाबा, बिल्कुल आप ही की याद समाई हुई है। और हर एक अपने वर्तमान और भविष्य को बनाने में लगन में मगन हुए लगाते चले जा रहे हैं, अपना भाग्य बनाते चले जा रहे हैं। ऐसा श्रेष्ठ संगठन सारे कल्प में सिवाय संगम युग के कभी नहीं देख सकते। बिल्कुल सच मेरे बाबा कि हम कभी भी नहीं देख पाएंगे इतना प्यारा संगठन, इतना प्यारा परिवार, इतनी लगन में अपना पुरुषार्थ आगे बढ़ाते हुए, अपना भाग्य बढ़ाते हुए, एक ही परिवार, एक ही लगन, एक ही लक्ष्य है हम सबका। ऐसा फिर कभी देखने को नहीं मिलेगा। ओम शांति बाबा। शुक्रिया बाबा। थैंक यू रितु बहन, रानी बहन, बहुत सुंदर आपका मंथन। अगला प्रश्न हमारी अनीता एक बहन है मिनट भाई बलविंदर। जी। हाँ जी। भाई जी, मेरे को थोड़ा सा बाद में काम होगा, तो क्या मैं अपना क्वेश्चन अब बोल सकती हूँ? हाँ हाँ, स्वागत है, बोलिए। अच्छा, मेरा प्रश्न है कि कुमारियां क्या समझती हैं? इसमें बाबा ने कहा कि हम जब दुर्गा की पूजा करते हैं तो अपने को क्या समझते हैं? भाग्यवान समझते हैं। यहाँ कितनी दुर्गाएं हैं? अब मैं वही मेरे मन में आ रहा था कि झंडे वाले मंदिर में ना मेरे युगल जो है ना, उनकी बहुत आस्था है। तो वो जब भी जाते हैं ना, मैं साथ चली जाती हूँ। तो अब उस मंदिर में ना, जब मैं मूर्ति को देखती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि हमने इतनी मेहनत करनी है कि इतने लोग भक्त बने। वही वाली बात है, बाबा ने वही पूछा है कि जब दुर्गा की पूजा करते हैं तो अपने को भाग्यवान समझते हैं कि हाँ, कितनी दुर्गाएं हैं। एक एक शिव शक्ति कमाल कर दिखाने वाली है। वही तो हो जिन शक्तियों की घर घर में पूजा हो रही है। तो हम सब शिव शक्तियां हैं, तो अपने भक्तों को फल देते हैं। तो बेचारे फल भी है ना, वो चढ़ाते चढ़ाते थक गए हैं। इतने जो फल चढ़ाए हैं उसका रिटर्न, जैसे कहते हैं ना, भक्ति का, भावना का भाड़ा वो तो मिलता ही मिलता है। भक्तों पर तरस नहीं आता, बाबा पूछते हैं। और पांडवों की भी पूजा हो रही है। ओम शांति। थैंक यू विनीता बहन। हाँ अनीता बहन, आप। हाँ जी, ओम शांति। बहुत ही सुंदर मुरली, बहुत अच्छे से बताई आपने। बाबा कह रहे हैं कि बाप दादा को ना अपने बच्चों पे बहुत ही नाज है, क्योंकि इतना बड़ा परिवार व संगठन जो है ना, संगम परी भगवान को भी मिलता है और हमें भी मिलता है। भगवान भी अपने इतने बड़े परिवार को देख के खुश होता है। वो भी बाबा जो इतना अपने बच्चों का वो गुणगान कर रहे हैं। देखो, कहाँ तो हम भगवान का गुणगान करते थे, अब भगवान हमारे सम्मुख बैठ के हमारा गुणगान कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं हर एक श्रेष्ठ बाप के बच्चे बनने के कारण बाप के वर्षे के भी अधिकारी हैं हम सब बच्चे। तो इतने सब अधिकारी बच्चों को देखकर बाबा को खुशी होती है। देखो, लौकिक में भी अगर किसी बाप माँ बाप के बच्चे जो है ना बहुत आज्ञाकारी और कमाऊ होते हैं, तो माँ बाप को कितनी खुशी होती है। वो एक दो होंगे, तीन होंगे, है ना। यहाँ तो लाखों बच्चे बाबा के हैं, तो बाबा को कितनी खुशी हो रही है, बाप दादा दोनों को। बाबा कह रहे हैं ये एक एक बच्चा मेरे कुल का दीपक है, विश्व परिवर्तन करने के निमित्त आत्माएं हैं हम सब। तो हर एक, बाबा कह रहे हैं, चमकता हुआ सितारा विश्व को रोशनी देने वाला है। कितना नशा चढ़ा रहे हैं बाबा। हर एक के भाग्य की अविनाशी लकीर जो है ना मस्तक पर दिखाई दे रही है। बाबा कह रहे हैं ऐसा श्रेष्ठ संगठन है हमारा जो विश्व में
एक मत, एक राज्य, एक धर्म की स्थापना करने के दृढ़ संकल्पधारी हैं। सतयुग में एक ही धर्म होगा, एक ही राज्य होगा ना, तो वो सतयुग की स्थापना के हम निमित्त हैं बाबा के साथ। तो बाबा ये वो हम बच्चों की महिमा गा रहे हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया अनीता बहन। बलविंदर बहन तो आज हमारे बीच में यहाँ नहीं है। अगला प्रश्न हम रजनी बहन और रूमी बहन से लेते हैं। युवा वर्ग के प्रति बाप दादा की क्या सोच है? ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई, बहुत अच्छी मुझे सुनाई। बाबा ने इसमें कहा, बाबा की ना युवाओं के प्रति बाबा की बहुत उम्मीद है। क्यों? क्योंकि ये युवाओं में जो एक संगठन का होता है, उनमें काम करने का एक, कहते हैं ना कि जो यूथ ग्रुप होता है उनमें एक नशा होता है, एक जज्बा होता है काम करने का। तो बाबा हर एक बच्चे की महिमा कर रहे थे कि ये मेरा एक एक बच्चा कुल का दीपक है। तो कितनी महिमा, इतने ऊंचे स्वमानों से बाबा अपने बच्चों को देखता है कि बच्चे कौन है? ये विश्व का परिवर्तन करने के ये निमित्त बच्चे हैं। सॉरी, ये विश्व को रोशनी देने वाले बच्चे हैं। तो बाबा इन बच्चों के जैसे मस्तक में उनका फ्यूचर, जैसे कहते हैं ना, देख रहे थे, उनका भाग्य देख रहे थे। तो एक एक बच्चों की बाबा जैसे महिमा कर रहे थे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया रूमी बहन, बहुत सुंदर आपका चिंतन। रजनी बहन हमारे बीच में आज नहीं है। अगला प्रश्न हम कविता बहन, सीमा बहन और सुमन टंडन बहन से पूछते हैं। संगठन के प्रति बाप दादा ने क्या कहा? ओम शांति। बहुत सुंदर बाबा के महावाक्य स्पष्ट किए भाई जी आपने। आज संगठन के प्रति बाप दादा बोले कि श्रेष्ठ आत्माएं भी हो और पवित्र आत्माएं भी हो तो पवित्रता की शक्ति है। और फिर मास्टर सर्वशक्तिवान होने के कारण सर्व शक्तियां भी साथ हैं और संगठन की भी शक्ति है। फिर त्रिकालदर्शी होने के कारण जानते भी हो कि हम ही जो है अनेक बार विश्व परिवर्तन बने हैं। कल्प कल्प के विजयी होने के कारण हम ही विश्व परिवर्तक के कार्य में विजय हुए हैं। निश्चय बुद्धि ही विजय का अनुभव करते हैं। तो विश्व के मालिकों को विश्व का राज्य निश्चित ही प्राप्त हुआ पड़ा है। ओम शांति। थैंक यू आपका। कविता बहन, सुमन बहन। हाँ जी, मेरा प्रश्न है। हाँ जी। हाँ जी, ठीक है, मैं बताती हूँ। ओम शांति। बीच में कॉल आ गया था, तब तक दूसरी बहन बोले, मैं अभी बताती हूँ। सीमा बहन, सुमन बहन, आप बोलिए प्लीज। सीमा बहन सुना चुके हैं। अच्छा, एक मिनट, मैं निकाल लेती हूँ फिर। ओम शांति। बाबा ने कहा कि ऐसा श्रेष्ठ संगठन सारे कल्प में सिवाय संगम युग के कभी नहीं देख सकते। एक ही परिवार, एक ही लगन, एक ही लक्ष्य। बाप दादा को भी बच्चों पर नाज है। इतना बड़ा परिवार व संगठन और हर एक श्रेष्ठ बाप के बच्चे बनने कारण बाप के वर्षे के अधिकारी हैं। तो इतने सब अधिकारी बच्चों को देख बाप को भी खुशी होती है। यह एक एक बच्चा जो है वो कुल का दीपक है, विश्व परिवर्तन करने के निमित्त आत्मा है। हर एक चमकता हुआ सितारा विश्व को रोशनी देने वाला है। हर एक के भाग्य की अविनाशी लकीर जो है वो मस्तक पर दिखाई दे रही है। ऐसा श्रेष्ठ संगठन विश्व में एक मत, एक राज्य, एक धर्म की स्थापना करने के दृढ़ संकल्पधारी है। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा ने कहा है कि इतना बड़ा संगठन जो है हमारे ब्राह्मण बच्चों का, तो इतना बड़ा संगठन जो है वो क्या नहीं कर सकता, है ना। एक तो सबसे पहली बात है कि श्रेष्ठ आत्माएं हैं, सभी श्रेष्ठ आत्माएं हैं और सभी ही पवित्र आत्माएं हैं। तो सबके अंदर एक तो पवित्रता की शक्ति है, और पवित्रता की शक्ति से भी हमारे अंदर काफी, हम दूसरों के अंदर भी काफी अपने चेहरे और चलन से सेवा कर सकते हैं।
और दूसरा क्या है, मास्टर सर्वशक्तिमान होने के कारण ना, क्योंकि बाबा से हम जो रोज अमृत वेले सर्व शक्तियां प्राप्त करते हैं, तो सर्व शक्तियां हमारे साथ हैं। उसके साथ साथ हमारे पास संगठन की भी शक्ति है उसी के अंदर। और साथ साथ क्या है, बाबा ने हमें जो तीसरा नेत्र दिया है, जिससे त्रिकालदर्शी बन, उसके अंदर से हम, बाबा ने जो हमें ज्ञान प्रदान किया है, तीसरे नेत्र से जो हमने ज्ञान लिया है, तो त्रिकालदर्शी होने के कारण हम लोगों, अनेक बार हमें पता है कि हम इस विश्व के परिवर्तक बने हैं। क्योंकि पहले भी हम बन चुके हैं, 5000 साल पहले भी हम बने थे, अब फिर हम बन रहे हैं। तो इसलिए कल्प कल्प के विजयी होने के कारण ना, बाबा हमें बता रहे हैं कि इसलिए तुम हमेशा कल्प कल्प की विजयी आत्माएं हो, और अभी भी तुम अपने विश्व के परिवर्तन के कार्य में निश्चय ही विजयी बनोगे, है ना। होंगे या नहीं होंगे ये तो क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि ये तो जो ड्रामा है, बाबा कहते हैं हूबहू रिपीट होता है, तो पहले भी बने थे और अब भी बनोगे। तो निश्चय बुद्धि जो होती है वो विजयंती होती है। ऐसे अनुभव करते रहने से सुख का संसार ऐसा लगता है जैसे अभी आया के आया। तो विश्व के मालिकों को विश्व का राज्य निश्चित ही प्राप्त हुआ ही पड़ा है। तो बाबा कहते हैं कि जो विश्व के मालिक बनने वाले हैं ना, तो जो अब ये संगम युग पर हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो संगठन की शक्ति हमारे सभी के अंदर भरती जा रही है, तो इससे क्या क्या है कि विश्व के मालिकों का जो ये विश्व का राज्य है, हमारा जो ये राज्य है, वो निश्चित ही प्राप्त हुआ ही पड़ा है। शुक्रिया बाबा, ओम शांति। शुक्रिया निश्चय बुद्धि आत्माएं, कविता बहन, सीमा बहन, सुमन बहन, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगला प्रश्न हमारी प्रीति बहन और सुमन बहन, सुमन चौजर बहन से, युवा वर्ग से बाप दादा की क्या उम्मीदें हैं। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, बहुत सुंदर मुरली, आपने एक्सप्लेन भी अच्छी तरह। तो बाबा ने यही बताया कि युवा वर्ग को ना विश्व के राज्य नेताओं को खुशखबरी सुनानी है कि जो कुछ भी आप स्वप्न देख रहे हो वो हम पूरा करके दिखाएंगे। तो क्या है, अभी देश में ना सिर्फ एक महंगाई नहीं है, डबल महंगाई है, और वो युवा वर्ग कह रहे हैं कि हम मिटा के दिखाएंगे। बाबा कह रहे हैं युवा वर्ग को। और महंगाई का आधार क्या बताया बाबा ने? चरित्र की महंगाई। तो जब चरित्र की महंगाई या चरित्र के दुख, अशांति की गरीबी मिट जाएगी, तो बाकी तो सर्वमात्माएं धनवान तो क्या राज्य अधिकारी बन जाएगी, क्योंकि सबसे मेन तो चरित्र ही है ना। तो बाबा कह रहे कि यही शुभ उम्मीदें विश्व की निमित्त आत्माओं को, युवा वर्ग को पूर्ण करके दिखानी है, और अपने देश को भी श्रेष्ठ और महान बना के, मालामाल बना के दिखाना है कि जिसमें कोई भी अप्राप्ति ना हो या अप्राप्ति के कारण कोई भी समस्या ना हो। यही दृढ़ संकल्प सभी को सुनाना है और परिवर्तन का सैंपल बन के दिखाना है। बाबा ने यही कहा कि ऐसे कहने वाले बहुत देख देख के सत्य को भी धोखा समझ रहे हैं, लेकिन सिर्फ कहना नहीं है, मुख से बोलना नहीं है, लेकिन हमारे जीवन की श्रेष्ठता बोले और एक एक होली हंस की पवित्रता की झलक चलन से दिखाई दे। हम सबकी श्रेष्ठ स्मृति समर्थी ना उम्मीद आत्माओं में उम्मीदों की समर्थी पैदा करे। बाबा ने कहा ये युवा वर्ग से उम्मीदें हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। युवा वर्ग से बाबा की बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि युवा वर्ग जो है वो, युवा वर्ग में उमंग उत्साह भी बहुत रहता है, जोश भी, शारीरिक मानसिक शक्ति भी रहती है। और अगर युवा वर्ग में दृढ़ता हो और वो अगर चाहें तो बहुत कुछ परिवर्तन कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। तो यही बाबा ने कहा कि ये खुशखबरी युवा वर्ग को सबको सुनानी है कि जो भी बाबा की चाह है वो हम पूरी करके दिखाएंगे। और अभी चरित्र की जो इस टाइम समय जो है वो सतो प्रधान की जगह तमो प्रधान है, रावण राज्य है जैसे। तो चरित्र की महंगाई की, चरित्र की कमी सबसे ज्यादा होने के कारण जो है दुख, अशांति और गरीबी जो है वो सब जगह नजर ही आती है। तो बाबा ने कहा कि यही उम्मीद है कि विश्व की निमित्त आत्माएं बनकर युवा वर्ग जो है वो देश को श्रेष्ठ बनाएंगे। और माला माल, जैसे पहले कहते हैं भारत सोने की चिड़िया था, राम राज्य था, वो सब फिर से वापस लाएंगे। कोई अप्राप्ति नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी अगर दृढ़ संकल्प कर लेंगे। तो बाबा ने कहा कि इस परिवर्तन के लिए एक एग्जाम्पल बन के दिखाओ, एक सैंपल बन के दिखाओ कि सब तरफ से यही, पूरे विश्व में यही नारे लगे कि जो सुन के लोगों को विश्वास ही निकल गया, जो अब उनको जो सत्य भी अभी धोखा समझ रहे हैं लोग,
मगर एक ऐसे बन के दिखाओ, जीवन में ऐसी श्रेष्ठता ला के दिखाओ होलियांस की तरह से, कि पवित्रता की झलक सबको नजर आए कि ये श्रेष्ठ और समर्थ आत्माएं हैं। यही कुछ ना कुछ बदलाव ला सकते हैं। यही युवा मन से बाबा ने एक्सपेक्ट किया है, यही उम्मीदें बाबा रख। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया प्रीति बहन, सुमन बहन। अगला प्रश्न अर्चना बहन, मीतू बहन और रेणु बहन से है कि आज के नेताएं युवा वर्ग से विनाशकारी कर्तव्यों के कारण घबराते हैं, लेकिन आप सभी विश्व कल्याणकारियों को क्या सिद्ध करके दिखाना है? अर्चना बहन। अर्चना बहन सुना रहे हैं, मैं बोलूं? आप बोल दीजिए अर्चना बहन, ओम हम शांति। थैंक यू भाई जी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। बहुत ही अच्छी मुरली है। बाबा ने कहा कि जो प्रश्न है उसका जवाब यही है कि हम सुनते आए कि वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, एंड कैरेक्टर इज लॉस्ट, तो एवरीथिंग इज लॉस्ट, है ना। कैरेक्टर से बड़ा कुछ भी नहीं है, और आज की डेट में तो कितना सस्ता हो गया ना चरित्र। तो मतलब इसके लिए हम ये सॉन्ग फिट बैठता है, विश्व कल्याणकारी बाबा ने कहा बनो और प्रूव करके दिखाओ पूरे देश विदेश को कि जो हमारा बाबा का जो यूथ विंग है वो भी कितनी सेवाएं कर रहा है, और कि अपने भारत देश को और पूरे विश्व को हम जो है सर्वश्रेष्ठ देश बना के रहेंगे, स्वर्ग का स्थान बना देंगे इस पूरी धरती को। हम पूरे विश्व को ही दिखा देंगे कि भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी, हीरो से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। ये गाना तो इस क्वेश्चन पर बिल्कुल फिट बैठता है। इसी को बाबा ने कहा इस सपने को साकार करके दिखा देंगे हम। तो भारत ही प्राचीन देश भी था, अविनाशी, और हमेशा ही अविनाशी खंड रहेगा। अब फिर से नया भारत बन जाएगा, नई स्वर्ग देव भूमि बन जाएगी हमारा देश जो है। पूरा भारत का इस विश्व पे राज्य होगा, और पूरी भूमि जो है देवभूमि कहलाएगी। लाइट हाउस बन जाएगा भारत पूरे विश्व के लिए। ये कर्तव्य हमें कराना है, और कराने वाला कौन है? लाइट हाउस शिव बाबा। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। शांति, मेरी आज आवाज नहीं? बाबा हाँ बोलिए अर्चना बहन। हाँ जी। तो मीतू बहन ने बिल्कुल सही बोला। तो बाबा ने जो आज युवाओं के लिए बोला, क्योंकि गवर्नमेंट है या नेताएं हैं, वो यूथ को हमेशा जो एनर्जी है ना, डिस्ट्रक्टिव जैसे कार्य होते हैं उसकी तरफ ज्यादा होता है, इसलिए घबराते हैं। जैसे पत्थरबाजी करना या कहीं नारेबाजी करना। तो अगर यूथ जमा हो जाते हैं तो ऐसी इस तरह से आजकल एक्टिविटीज होती हैं जिसकी वजह से नेताएं घबराते हैं। लेकिन बाबा के पास हम देखते हैं कि कुमार कुमारियां इतने सारे मधुबन में हम देखते हैं या सेंटर्स पे देखते हैं, तो एकदम यंग आते हैं, है ना, यंग एज में आते हैं पढ़ाई पूरी करके। और बाबा यहाँ पे चरित्र निर्माण की जैसे पढ़ाई पढ़ाता है, श्रेष्ठ दिव्य गुणों से हम सबको माला माल करता सजाता है। डेली मुरली में हमको कितने सारे मतलब सर्वगुण संपन्न जो देवताई पद पाने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं वो रोज हमको रिवाइज कराता है, हमारे अंदर वो गुण भरता है, शक्तियां भरता है। और बाबा जो विश्व कल्याण का कार्य कर रहे हैं, सृष्टि परिवर्तन का कार्य जो हो रहा है, उसमें ये कुमार कुमारियां युवा ज्यादातर बाबा के राइट हैंड बन के बाबा की सेवाओं में आगे आगे रहते हैं। तो भारत को स्वर्ग बनाने का जो संकल्प है बाबा ने, मेनली ये युवा शक्ति को इस तरह से क्रिएटिवली यूज हो रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन में, वर्ल्ड वाइड हो रहा है। तो इसलिए ये सिद्ध कर रहा है कि युवाओं के अंदर जो पावर है, अगर सही दिशा देते हैं जैसे बाबा परम शिक्षक बन के देता है, तो वो विश्व कल्याणकारी शक्ति के रूप में इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाने में मददगार बन जाते हैं। ओम शांति। थैंक यू। हाँ जी, ओम शांति में बोलूं? हाँ जी बोलिए।
शांति। बाबा ने कहा कि युवा वर्ग के लिए बाबा ने कहा कि सबको ये पैगाम दो जैसे, या खुशखबरी सुनाओ, जैसा दीदी ने भी अभी बताया कि जो स्वप्न आप देख रहे हो वो चाहिए कि चाह को हम पूरा करके दिखाएंगे। और फिर बाबा ने युवा वर्ग के लिए कहा कि आप सभी विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो, उनको ये सिद्ध करके दिखाओ कि इसी देश के हम युवा वर्ग विश्व में दिखाएंगे कि भारत ही प्राचीन, अविनाशी, सर्वसंपन्न और सर्वश्रेष्ठ देश है, और भारत विश्व के लिए आध्यात्मिक रोशनी देने वाला लाइट हाउस है। क्योंकि इस श्रेष्ठ कर्तव्य को कराने वाला कौन है, उसकी पहचान कर लो तो फिर कोई क्वेश्चन ही नहीं उठेगा। और इस तरह से बाबा का परिचय भी देता है युवा वर्ग, और फिर आगे उनकी चाहिए की चाहना को भी पूरा करते हैं। और फिर बाबा ने कहा कि युवा वर्ग अपने जीवन से और अपने कर्तव्य से बाप का परिचय कराओ। एक एक होली हंस की पवित्रता की झलक उसके चेहरे व चलन से दिखाई देनी चाहिए। और फिर आपकी श्रेष्ठ स्मृति की समर्थी जो है वो ना उम्मीद आत्माओं में भी उम्मीदों की समर्थी पैदा कर सकती है। तो सबको जैसे कि बाबा का पैगाम दो और सबको समर्थी स्वरूप भी बनाओ। थैंक यू। ओम शांति। विश्व कल्याणकारी तीनों बहनों का, अर्चना बहन, मीतू बहन, रेणु बहन का शुक्रिया। अगला प्रश्न हमारी आशना बहन से। कुमारियां क्या समझती हैं? हाँ जी, ओम शांति। जैसे आज बाबा ने बोला है कि कुमारियों के बारे में कि जब दुर्गा की पूजा होती है तो अपने आप को भाग्यवान समझते हैं। तो मेरे हिसाब से जैसे मैंने थोड़ा मंथन किया तो एक बात समझ में आई, वो आत्मा जिसने बाबा से सर्व शक्तियां अर्जित की हो वो दुर्गा है। मतलब देखा भी जाता है कि जैसे जगराता करते हैं जो भक्त होते हैं, वो पूरी रात जागते हैं और उनके भजन गाते हैं, घंटा बजाते हैं, फूल फल सब कुछ करते हैं, और उनको एक माँ के रूप में या एक कहते हैं ना कि माँ भी भगवान का दूसरा रूप होती है, तो वो चीज वो मानकर उसको भगवान भगवान तो मास्टर भगवान तो बन ही जाते हैं, बाप समान तो वो होते ही है। लेकिन एक बात समझ में आई कि कुमारियों को कैसा स्वरूप धारण करना है, और सिर्फ कुमारियों को ही नहीं, वो आत्मा जिसने सर्व शक्तियां अपने में अर्जित कर ली वो दुर्गा है। जैसे एक बात बताई जाती है कि जो जब नवरात्रे होते हैं तो जो नॉनवेज खा रहे होते हैं ना वो भी बंद कर देते हैं कि ये 7-8 दिन हम अपने घर में प्याज लहसुन लाएंगे ही नहीं। तो हर घर शुद्ध हो जाता है, हर घर में एक देवी का वो वास हो जाता है, कहीं ना कहीं वो वाइब्रेशंस कितनी प्योर हो जाती है। सिर्फ ये तो हमारा यादगार है। तो जब हम प्रत्यक्ष में हैं तो बाबा यही पूछ रहा है कि हे माँ दुर्गा, अब तुम अपने आप को कितनी भाग्यवान समझती हो, या कितनी दुर्गाएं हैं। एक एक शिव शक्ति कमाल कर दिखाने वाली है। और कोई देवी होती है ना तो उसको उसमें होता है कि कोई एक शक्ति की बहुत ज्यादा कमाल होती है, जैसे कोई ज्ञान की देवी हो गई, कोई शीतला माता हो गई। लेकिन जो दुर्गा होती है ना वो सर्व शक्तियों से संपन्न होती है। तो बाबा यही पूछ रहा था कि जिन शक्तियों की घर घर में पूजा कर रहे हैं वही शिव शक्तियां हो ना, तो अपने भक्तों को फल दो, क्योंकि अब वो भी ना थक गए हैं अपनी माँ को पुकारते पुकारते, अब बहुत चढ़ते चढ़ते। जैसे वो दिखाते हैं ना कि इतनी लंबी चढ़ाई होती है माता की भी, है ना, तो कितने फल चढ़ाए जाते हैं, कितना सब कुछ होता है। तो अब बाबा कह रहे हैं उसका रिटर्न भक्ति का फल तो देंगी ना, तरस नहीं पड़ता। तो अपने अंदर चेक करना है कि हम सब दुर्गाएं हैं, लेकिन बस उसमें ये देखना है कि हमने बाबा से कितनी शक्तियां अर्जित की है, क्योंकि उसी वही तो शक्तियां हम अगर खुद भरपूर होंगे तभी तो वो शक्तियों का भी इस्तेमाल करके सबको सुख शांति पवित्रता दे पाएंगे ना। तो यही बात समझ में आई कि उनका श्रृंगार भी देखो सबसे अच्छा होता है, चूड़ियां ये सब कुछ जो वो तो फिजिकल श्रृंगार है, लेकिन कैसे सर्व शक्तियों से संपन्न होती है। उनकी भुजाएं वो
क्या कहते हैं, सहयोग का प्रतीक दिखाते हैं, कितना सब कुछ करते हैं। तो भक्त जो है वो कहाँ कहाँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, कितना सब कुछ कर रहे हैं। तो अभी अपने अंदर बाबा ने एक जागृति लाने के लिए उठाया है, जैसे कहते हैं ना, अब कुंभकर्ण जैसे सो रहे होते तो उठो भाई, तुम ही दुर्गाएं हो, तुम ही शिव शक्तियां हो, अब उठो और कुछ अपने भक्तों को भी देखो, कितने थक गए हैं, कितने दुखी है, कितने परेशान है। तो अभी अपने भक्तों पर तरस नहीं आता, तो बाबा एक अटेंशन के रूप में, बात सिर्फ कुमारियों की नहीं है, बात सबकी है, क्योंकि दुर्गा तो हम सब है ना, शिव की शक्तियां तो हम सब है। तो ये हम सबकी जिम्मेवारी है कि अब घर घर में जिनकी पूजा हो रही है, अब वो प्रत्यक्ष हो, अब वो शिव शक्तियां मैदान पर आए। तो वो चीज मुझे लगा कि बाबा ने समझाया है। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू दुर्गा बहन, आशना बहन। अब अगला प्रश्न रमनी भाई और विजय भाई से है। पांडवों की भी पूजा हो रही है, इसको स्पष्ट करें। ओम शांति। असना बहन को भी धन्यवाद। असना बहन ने झंडा ऊंचा रखा सबके एब्सेंस में। तो आगे जो पांडवों की पूजा बाबा ने कहा रहा है, तो पांडवों की क्या, बाबा की हर बच्चे की भगत आत्माएं होते हैं। बाबा ने अभी बोला था ना थोड़ी दिन, एक दो दिन पहले, कि एक एक ब्राह्मणों की भगत होते हैं। कोई जानते हैं, कोई नहीं जानते हैं भले। तो इसलिए पांडवों को भी भगत होते हैं। तो पांडव मतलब, पांडवों की पूजा किस रूप में होता है? दो मुख्य पांडवों की दिखाते हैं। एक तो हनुमान के रूप में और दूसरा गणेश के रूप में, क्योंकि विघ्न विनाशक है और वो संकट मोचन है। तो दुनिया की अवस्था जब खराब हुई है, तो उस टाइम उनका ही बोलबाला है, उनका ही पूजा है, यादगार है ये। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर भाई जी। कहते हैं एक एक ब्राह्मण आत्मा के पीछे लाइन लगी हुई है। कहते हैं ना, हम जो जरा भी कोई ऐसी बात करते हैं तो पीछे सारे डिस्टर्ब होते हैं, या हम शांत रहते हैं तो शांति पीछे चलती है। आई मीन फॉलोअर्स कहो, जो भी कहो। और यहाँ बाबा ने जो यही कहा ना, जैसे भाई ने कहा हनुमान के रूप में या महावीर के रूप में, भाई किसको हनुमान कहेंगे? जिसको मान और अभिमान से परे है। और किसको महावीर कहेंगे? भाई उसको क्या है, एक राम और राम की सेवा, अर्थात बाप और बाप की सेवा। तो उनकी स्टेज है जिनकी वो पूजा होती है। और पूजा में भी क्या स्वरूप का अभ्यास करते हैं, तो पूजा स्वरूप में यही पाठ लेते हैं, संकट मोचन। ये जो विघ्न विनाशक स्टेज जैसे बात की ना, गणेश के बारे में। गणेश गणेश कौन है? शिव का पुत्र है, उसका संसार ही शिव है। कहते हैं ना, मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई। जब वो स्टेज आती है तो तब वो उस तरीके की पूजा उनकी वो होती है। इस तरीके से यहीं पे उन्होंने कहा कि आप ना ऐसे ऐसे जो भक्त आत्माओं के लिए सर्व शक्तियों के फल दो, और उनको विघ्नों के पार होने का जो है ना रास्ता बताओ। ऐसा बाबा युवा वर्ग को सामने रखते हुए कह रहे थे कि तुम्हारी ये पांडवों की पूजा होती है, जैसे तुम्हारे पूजा हमने बात करी है। थैंक यू रमनी भाई, विजय भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब अंत में आशना बहन योग कमेंट्री कराएंगी। आशना बहन, आपका स्वागत है। थैंक यू अशोक भाई। स्टार्ट करते हैं। ओम शांति। मस्तक के बीच मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट। पाप समान आत्मा, अनुभवी आत्मा, जिसकी हर जगह हर समय पूजा हो रही है, महसूस करे मैं ही वो विघ्न विनाशक गणेश हूँ,
पवन पुत्र हनुमान हूँ। मैं ही वो दुर्गा हूँ, पहुंच जाए अपने अपने मंदिरों में और उस स्थूल मूर्ति में प्रवेश करे। कितने भक्त हैं यहाँ। घंटियां बजा रहे हैं, पुकार रहे हैं, हे माँ शांति दो, शक्ति दो। विघ्न विनाशक गणेश के आगे हे प्रभु हमारा जीवन खुशियों से भर दो। पवन पुत्र हनुमान के आगे आज महसूस करें कि हमारे भक्त ये भाई कितने दुखी हैं, परेशान हैं। बाबा जिस बात को कहता है कि बच्चों रहम करो, उस चीज को आज महसूस करें। वो फल चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं और अपनी देवी से, पाप समान आत्माओं से अंजलि लेने आए हैं। आज सबको सब कुछ दे दें। जिनको शांति चाहिए मेरे हाथों से निकल उनको शांति प्राप्त हो रही है। जिन्हें शक्ति चाहिए मेरे मस्तक से निकल शक्ति प्राप्त हो रही है। जिन्हें प्यार चाहिए उन्हें प्रेम प्राप्त हो रहा है। अपने स्वरूप को जागृत करें। अब मैं फरिश्ता बनूं पर बाप दादा के पास, बाप दादा सम्मुख, बाप दादा अपनी बाहों में मुझ फरिश्ते को समा रहे हैं। इसी स्मृति के साथ इसी अवस्था में थोड़ी देर रहेंगे। ओम शांति।